इन दलालों को, ठेकेदारों को, टिकट के ठेकेदारों को बिहार से बाहर किया जाए और बिहार कांग्रेस को बचाया जाए। बिहार के प्रभारी अल्लाह बरू जी आए थे तो बहुत उम्मीद थी कि वर्कर को टिकट देंगे, लेकिन इस बार एक भी वर्कर को बिहार में टिकट नहीं दिया गया। अल्लाह बरू को यहाँ से हटाया जाए और नए प्रभारी को इनके इलेक्शन कराया जाए, इनके नए प्रभारी के नेतृत्व में इलेक्शन कराया जाए। जो सिस्टम में सब पैसा लेके चुनाव टिकट दिए हैं। न तो वो कभी पार्टी का सदस्य रहा, न कभी पार्टी के किसी कार्यक्रम में वो शामिल रहा। 4 दिन पहले वो पार्टी में आता है, उसको आप सिंबल देते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि बिना पैसे का आपने उसको दे दिया टिकट। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर असमंजस देखा जा रहा है। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं पटना के सदाकत आश्रम में, जहां नेता कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। उनका इल्ज़ाम है कि टिकट को लेकर हेरा फेरी की गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने टिकट चोर बिहार छोड़ का बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यहाँ तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे आखिर ऐसी क्या मजबूरन आन पड़ी कि को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। सर, क्या एलिगेशन है सर, इस तरीके से धरना प्रदर्शन करना, कार्यकर्ताओं का धरना पे बैठना, इस तरीके के इल्जाम लगाना, जहां पर सर बात की जाती है एकजुटता की और वहाँ अचानक से इस तरीके का विवाद सामने आना, सर क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि हमारे बिहार के प्रभारी अल्लाह बरू जी आए थे तो बहुत उम्मीद थी कि वर्कर को टिकट देंगे, लेकिन इस बार एक भी वर्कर को बिहार में टिकट नहीं दिया गया। अभी 60 टिकट ऐसा दिया गया है, 60 में समझिए 30 टिकट जो है बाहरी लोग हैं। मान लीजिए कुम्हरार कॉन्स्टिट्यूंसी से इंद्र चंद्रवंशी को टिकट दिया गया, कभी उसको वास्ता कांग्रेस से नहीं था। वो भाजपा के मेंबर थे और भाजपा के पदाधिकारी थे। रातों रात उन्हें बुला के इंद्र चंद्रवंशी को टिकट दिया गया और ऐसा बहुत सा मिसाल है। हम लोग मांग करते हैं कि अल्लाह बरू को यहाँ से हटाया जाए और नए प्रभारी को इनके इलेक्शन कराया जाए, इनके नए प्रभारी के नेतृत्व में इलेक्शन कराया जाए। इल्जाम था कि अल्लाह बरू ने पैसे देकर टिकट बेचे हैं सर। हाँ, ये सही इल्जाम है। पैसा लेकर उन्होंने, फिर अल्लाह बरू नहीं है उसमें, CLP लीडर शकील खां भी हैं और हमारे राजेश राम जी हैं, और जो सिस्टम में सब पैसा लेके चुनाव टिकट दिए हैं। तो ये जो विवाद सामने आया है इस टिकट को लेकर, ये बात हाईकमान तक पहुंची है कि नहीं पहुंची अभी तक? हाई कमान तक ये बात पहुँचे, इसी के लिए आज हम लोग उपवास और सामूहिक धरने पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता लोग हम लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग अपेक्षा रखते हैं शीर्ष नेतृत्व से कि ये बात पहुंचेगी तो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, इन दलालों को, ठेकेदारों को, टिकट के ठेकेदारों को बिहार से बाहर किया जाए और बिहार कांग्रेस को बचाया जाए। सर, जो इल्ज़ाम लगाए गए अल्लाह बरू पर, वो सर कितनी हद तक सही है? क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्योंकि राहुल गांधी ने खुद उन्हें अथॉरिटी दी थी इस कार्य को करने के लिए। राहुल गांधी जी ने तो विश्वास व्यक्त किया ना, तो कोई विश्वासघात शब्द भी तो है ना हिंदी शब्दकोश में, तो उसी का अनुसरण कर रहे हैं। और अगर ऐसी बात नहीं होती तो आज पर्व त्यौहार के मौसम में इतने लोग यहाँ पर धरने पर सीनियर लोग क्यों बैठते? कहीं ना कहीं तो कुछ बात है ही। तो पहले दिन से ही तय हो गया था, जब यहाँ वो सदाकत आश्रम में जब पहला भाषण दिए थे तो लोगों को ये मालूम चल गया था कि उनके काम करने का स्टाइल कैसा है। ऐसा तो एक कंपनी भी नहीं चलता है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को इस तरीके से ऐसा चलाना, और उन प्रभारी हों, अध्यक्ष हों, CLP हों और सह प्रभारी भी हों, सब इसके दायरे में आते हैं। कि जिस तरह की टिकट बटी है आज़ादी के बाद, एक क्षेत्रीय पार्टी में भी इस तरह से टिकट का बंटवारा नहीं होता है जो कांग्रेस पार्टी बिहार में की है। और नीति को बेचकर राज करने की ये कुत्सित मानसिकता जो है, ये हम लोग खदेड़ेंगे, हम लोग भगाएंगे लोगों को। अभी मौजूद है हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से जो एलिगेशन लगाया गया है सर, वो किस हद तक सही है सर? ये बेबुनियाद है या सर कितनी सच्चाई है? क्योंकि खुद स्वयं राहुल गांधी ने कृष्ण वरू को सर ये अथॉरिटी दी थी टिकट बांटने की सर, और इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं कि पैसे देकर सर टिकट बेचे गए, खरीदे गए सर। इसका उदाहरण अब बगल में क्षेत्र है कुम्हरार, वो 4 दिन पहले वो पार्टी में आते हैं और उनको सिंबल दिया जाता है। ये किस बात का प्रमाण है? ये किस तरफ इंगित करता है? न तो वो कभी पार्टी का सदस्य रहा, न कभी पार्टी के किसी कार्यक्रम में वो शामिल रहा। 4 दिन पहले वो पार्टी में आता है, उसको आप सिंबल देते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि बिना पैसे का आपने उसको दे दिया टिकट।
वैसा कोई परमानेंट फिगर तो है नहीं जो उसके आने से पूरे फॉलोअर्स बिहार में हमको मिल गए। तो चलो भाई, ऐसी भी कोई स्थिति है नहीं, उसको कोई नहीं जानता है कुम्हरार में, फिर भी आपने उसको टिकट क्यों दिया? और ये हमारी संस्कृति रही है, 5 सितारा होटल से कभी टिकट नहीं बचता है। आके सदाकत आश्रम में अगर वो साफ सुथरे होते, हमारे प्रभारी महोदय इस आश्रम में बैठते और यहाँ से वो लोगों को सिंबल देने का काम करते, न कि 5 सितारा होटल में बैठ के। ये हमारी कांग्रेस की संस्कृति नहीं रही है। राहुल गांधी जी ने निश्चित रूप से वो काफ़ी उनके करीबी थे, अब है नहीं, इसलिए कि उन्होंने राहुल गांधी के भरोसे का कत्ल किया है। और ये मैसेज राहुल गांधी तक जाए, ये हम लोग बताना चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग आज धरने पर हैं। ये जो धरना आप लोगों ने किया है सर, इसका मोटिव तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इसका मोटिव क्या है सर, क्या लगता है आपको? सीधा है कि राहुल गांधी जी ने पदयात्रा करके जो बिहार को जीवंत बनाया था, बिहार में कांग्रेस को खड़ा किया था, अल्लाह वरू साहब ने उसको धूमिल करने का काम किया है, उसको नष्ट करने का काम किया है। हम तत्काल अपने नेता जननायक राहुल गांधी जी से ये मांग करते हैं कि इस प्रभारी को तत्काल वापस बुलाया जाए और उसकी जगह पर किसी पॉलिटिकल पर्सन को नियुक्त किया जाए। तो सुना आपने कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों टिकट चोर बिहार छोड़ के नारे लेकर यहाँ पे मौजूद हैं और अपील कर रहे हैं कि कृष्ण लल्लू को यहाँ से इस पद से हटाया जाए। और साथ ही साथ वो हाई कमान तक भी बात पहुँचाने की बात कर रहे हैं ताकि उनका जो मकसद इस धरना का वो पूरा हो सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।